नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ड में। दोस्तों, हमें अपने माता पिता का हमेशा महत्व समझना चाहिए और उनका हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो हमारे प्रथम भगवान हैं। क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा ध्यान ख्याल हर चीज़ रखते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए पहले अपने माता पिता का महत्व जरूर समझें। आइए जानते हैं। नंबर 1, घरवाली माँ को खुश रखो तो मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। नंबर 2, बादशाह जैसी इज्जत दिया करो अपने माता पिता को, क्योंकि ये वही इंसान हैं जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नंबर 3, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में गलतियाँ तुमसे ज़्यादा करी हैं। नंबर 4, रिश्तों को गलतियाँ नहीं, गलतफहमियाँ कमज़ोर करती हैं। इसलिए कानों की बजाय आंखों पर विश्वास करो और उन्हीं पर यकीन करो। नंबर 5, शिक्षा कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। नंबर 6, जीवन को खुला छोड़ दें जीने के लिए, क्योंकि संभाल कर रखी चीजें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। नंबर 7, आपके शब्द और आपकी नीयत आपके 4 लोगों में बिठा सकती है और उठा भी सकती है। नंबर 8, किरदार पर उंगली उठाने वाले कभी स्वयं दर्पण देखा करो। किसी और को समझने से पहले कभी स्वयं को भी परखा करो। नंबर 9, आपकी संपूर्ण पहचान नहीं है आपकी शक्ल और नाम, और आपकी पहचान आपके चरित्र से होती है, और आपका चरित्र आपके कर्म, वाणी और व्यवहार से निर्धारित होता है। नंबर 10, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। नंबर 11, हमेशा एक बात याद रखना, वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। नंबर 12, जीवन में सफल होने के लिए 2 शक्तियों की जरूरत होती है, सहन शक्ति और समझ शक्ति। यदि ये दोनों आपके पास हैं तो आप जीवन में सफल हैं। नंबर 13, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है। नंबर 14, कड़वा है पर सत्य है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। नंबर 15, मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। नंबर 16, याद रखना, जिंदगी में कीमत बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। नंबर 17, गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। नंबर 18, किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह मामूली से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। नंबर 19, मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करना चाहिए। वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। नंबर 20, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो खुद की पसंद का काम करके तो देखो। अगर मुस्कुराना चाहते हो तो छोटे बच्चे के पास जाकर तो देखो। अगर ना मिले कोई वजह जीने की तो तुम अपने जीवन के अच्छे लम्हों को याद करके तो देखो। अगर यादों में मिल जाए कोई आशा की किरण तो परेशानी आए तो ईमानदारी रहे। अगर ना मिले कोई वजह जीने की तो तुम अपने जीवन की अच्छे लम्हों को याद करके तो देखो। नंबर 22, परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। नंबर 23, विचार इंसान को महान बनाता है और विचार ही इंसान को नीचे गिराता है। नंबर 24, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। नंबर 25, गलतियां कीजिए, क्योंकि वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। नंबर 26, जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुला लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। नंबर 27, एक दिन हम सबको एक ऐसे सफर पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती है। एक बेटी किसी के आंगन की गुड़िया तो किसी के आंगन के गृह लक्ष्मी होती है। उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता।
मुझे देने वालों की कतार में रखना मेरे प्रभु। तेरे दर के सिवा कहीं और सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद पियो तो कतरा कतरा जहर लगता है। अपनी जिंदगी में दो लोगों को तुम खूब ख्याल रखना। पहला पिता जो तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार गया हो, और दूसरी माँ जिसे तुमने हर दुख में पुकारा हो। कुछ कह गए वो, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। सही और गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फंडा है यारों, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो कभी खुद को आजमाइए, देखना नतीजे बेहतर ही निकलेंगे। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्मों से भाग्य जरूर बदलता है। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीहत नहीं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। रिश्ते कैसे भी हों निभाना जरूरी है, क्योंकि रिश्ते मौके ही नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। जरूरी नहीं कि हर समय लबों पर भगवान का नाम आए, वो लम्हा भी भक्ति से कम नहीं जब इंसान इंसान के काम आए। जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते, कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के होते हैं। मत शिक्षा दो इन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छू मंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम इन्हें चरण छू लेने की। जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे और अंत समय आपके साथ रहेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बस ये देखना कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। दुआएं कभी रद्द नहीं होती जनाब, बस ये बेहतरीन वक्त पे कबूल होती हैं। आगे बढ़ने वाले कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते, और दूसरों को नीचा गिराने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। सबको हंसाना लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना लेकिन कभी किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दिया जलाना लेकिन कभी किसी का दिल जलाना मत, क्योंकि जीवन की रीत यही है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दोनों तरफ निभाया जाए वही रिश्ता कामयाब होता है साहब। एक तरफ से सेंक कर तो रोटी भी नहीं बनती। जो मनुष्य समझदार होता है वो खुद गलतियां नहीं करता है, बल्कि दूसरों की गलतियों से ही सब कुछ सीख लिया करता है। एक खूबसूरत सोच, जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अन्न छोड़कर मिट्टी नहीं खाता, उसी प्रकार कोई ज्ञानवान मनुष्य सत्य मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर नहीं जाता। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयाँ। मन खराब हो तो कभी गलत शब्द ना बोले, बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। दोस्तों, ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।